बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाटा कम्युनिकेशंस को। हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख रहे थे कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, हमारे पास कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या, किस थ्रू हमारे पास प्रोटोकॉल्स काम करते हैं और प्रोटोकॉल्स का क्या करैक्टर होता है हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर। आज उसी को फर्दर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है मॉडर्न कम्युनिकेशंस। मॉडर्न कम्युनिकेशंस के हैं जो हमारे पास प्रीवियस सिस्टम चलते थे, जिनके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर मॉडेम का होना लाजमी होता था। टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो मॉडम्स कनेक्ट होते थे। अब जब वो मॉडम्स अगर याद हो तो उसके अंदर हमारे पास जब फ़ोन की वायर को हम अटैच करते थे मॉडम के साथ तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता था। मींस एट द सेम टाइम हमारे पास कोई एक चीज़ चलती थी, या तो इंटरनेट चलता था या टेलीफोन चलता था, क्योंकि वो काम जो है मॉडम्स वगैरह काम करते थे हमारे पास फ़ोन लाइन के ऊपर। सो स्टैंडर्ड फ़ोन लाइन इसके लिए हम यूज़ करते हैं। टू वे वॉइस कम्युनिकेशन है। टू वे वॉइस कम्युनिकेशन, सेंडर एंड रिसीवर की बात आप सुन सकते हैं, उसको मैसेज भेज सकते हैं और उसकी आवाज़ को रिसीव कर सकते हैं। यूज़ एनालॉग ट्रांसमिशन टेक्निक्स। एंड सेकंड लास्ट थिंग इज कि आपके पास डाटा कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्लो। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन, आपको याद हो कि मॉडेम के थ्रू जो कनेक्शन आपका बनता था वहाँ ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा आता था। सिग्नल लॉसिंग की वजह से आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी। देन मॉडेम की बात करें तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हमारे पास यूज़ होते थे, जिसके अंदर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन कर रहा होता था मॉड्यूलेटर। स्पीड मेजर इन बिट पर सेकेंड। करंट फास्टेस्ट स्पीड इज़ 56 KB पर सेकेंड। स्पीड आपके लिहाज से, आज के लिहाज से अगर हम इसको मेजर करें तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है जी, 56 KB पर सेकेंड। क्वालिटी ऑफ फ़ोन लाइन डिक्टेट स्पीड्स। क्वालिटी ऑफ फ़ोन लाइन, अब जो वायर आ रही है उसकी जो फ़ोन लाइन की क्वालिटी है वो अगर डिपेंड करती है टोटली आपकी स्पीड के ऊपर। जितनी अच्छी फ़ोन लाइन के कनेक्शन होंगे, अगर उसके दरमियान पेयरिंग नहीं हुई होगी तो उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होगी। V.92 इज़ द करंट मॉडेम स्टैंडर्ड। मॉडल सेवरल मॉडेम टाइप्स है जी हमारे पास। एक इंटरनल मॉडेम डिवाइस आ जाती है, एक्सटर्नल आ जाती है, वॉइस मॉडेम है हमारे पास, फैक्स के मॉडेम्स वगैरह। सो ये हमारे पास डिफरेंट मॉडेम्स वगैरह यूज़ होते हैं जी। सो मॉडेम यूजेस कनेक्शन टू द इंटरनेट। अब मॉडेम किस लिए यूज़ होता है हमारे पास? इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, अपलोडिंग करने के लिए, डाउनलोडिंग करने के लिए। आज तो हम लोग डाइवर्ट हो गए वाईफाई के ऊपर, वाईफाई के थ्रू हम कनेक्शन बना लेते हैं। सो जब हमारे पास ये नहीं था, पुराने सिस्टम्स के अंदर हमारे पास वाईफाई जब नहीं था तो हम करते क्या थे, मॉडेम्स के थ्रू लाइन, मॉडेम काम करता था सेम लाइक लैन के ऊपर। आपके टेलीफोन लैन को हमें मॉडेम के अंदर लगाना पड़ता था एंड देन जाकर हमारे पास सिग्नल कैच करते थे एंड देन हम जो है वो आगे प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते थे, अपना नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनता था एंड देन जाकर हमारे पास फर्दर हम इंटरनेट तक जो है वो अप्रोच कर सकते थे। डिजिटल डाटा कनेक्शंस के अंदर देखा जाए तो डिजिटल फ़ोन लाइन, अभी हम पीछे देख रहे थे एनालॉग्स को, अभी डिजिटल फ़ोन लाइन आ गया जी। लोकल टेलीफोन कंपनीज आर अपग्रेडिंग, सर्विस विल फास्टर एंड मोर रिलायबल, न्यू फोन्स विल बी नीडेड, मॉडेम्स विल नीड टू बी अपग्रेडेड। सो आजकल DSL, ये जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये क्या है? डिजिटल आपके पास फ़ोन लाइन्स आ चुकी हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसी को बोला गया कि एनालॉग से हम डाइवर्ट हुए, शिफ्ट हुए डिजिटल के ऊपर। अब हमारे जो फ़ोन वही चल रहा है, हमारे पास कंपनी वही PTCL ही चल रही है, लेकिन वही क्या हुआ, अपग्रेड हुई है, एनालॉग से वो मूव हुई हैं आपके पास डिजिटल के ऊपर, उन्हीं को अपग्रेड किया गया। फ़ायदा क्या मिला उसका कि हमारे पास सर्विस जो थी वो फास्टर होगी और रिलायबल होगी। हम लोगों ने अब मॉडेम कहाँ यूज़ होता है? अब सिस्टम के अंदर मॉडेम यूज़ नहीं होता, अब एक्सटर्नली यूज़ होता है। पहले तक इंटरनली मॉडेम यूज़ होता था, आपके डिवाइस के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो है मॉडेम होना लाजमी होता था। लेकिन अब मॉडेम जो है वो एक्सटर्नली यूज़ हो रहा है। एक्सटर्नल क्या है? हमने घर के किसी भी हिस्से में जहाँ पर हमें सिग्नल चाहिए हमने वहाँ पर रख दिए और उसने सिग्नल सेपरेट करने शुरू कर दिए। सो आज आपके पास सिस्टम सारा जो है वो अपग्रेड हो गया और मॉडेम को भी हमने अपग्रेड कर दिया। सो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ गए जी। सो एनी डाटा कनेक्शन फास्टर देन 56 KB पर सेकेंड। लास्ट तक हमारे पास 56 KB पर सेकेंड स्पीड आ रही थी जी। अब यहाँ पर आपके पास स्पीड एक्सीड कर गई 56 KB पर सेकेंड से।
आजकल आपके पास बिजनेसेस में, घरों में, हर जगह यूज़ हो रहा है, बिकम पॉपुलर इन होम इंस्टॉलेशन। आप हर जगह, हर बंदा डिपेंडेंट हो चुका है, एक ये ऐसी डिवाइस बन चुकी है कि हर घर इसका डिपेंडेंट हो चुका है। सो इसके लिए होता क्या है, कौन सी लाइन यूज़ होती हैं, ISDN लाइन्स हमारे पास यूज़ होती है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जी। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिक रेट यूजेस 3 चैनल इसके अंदर होते हैं, 2 डाटा चैनल होते हैं जो कि हमारे पास 64 KB पर सेकंड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लास्ट के ऊपर एनालॉग में हमने 56 मैक्सिमम देखा था, यहाँ पर 2 डाटा चैनल आ गए और एक अकेला जो है वो 64 KB पर सेकंड को जो है वो हैंडल कर रहा है। मींस एट द सेम सेकंड आपके पास 128 KB पर सेकंड जो है वो स्पीड मिल रही है आपको। सो एरर करेक्शन चैनल है जी ये। प्राइमरी रेट्स यूजेस 24 डाटा चैनल्स, प्राइमरी रेट यूजेस 24 डाटा चैनल। अब बेसिक रेट क्या है, बेसिक रेट हमारे पास 3 चैनल्स को यूज़ करते हैं। प्राइमरी रेट कितने यूज़ करता है जी, 24 डाटा चैनल्स को हमारे पास यूज़ कर रहा है। और स्पीड आप खुद अंदाज़ा करो, 64 KB पर सेकंड एक चैनल यूज़ कर रहा है। सो एक चैनल इतना सपोर्ट कर रहा है, तो अगर 2 चैनल भी काम करें तो 128 KB पर सेकंड जो है वो हमारे पास स्पीड मिल रही है, जो कि प्रीवियस के अंदर देखा जाए एनालॉग के अंदर तो 56 KB पर सेकंड हमें स्पीड मिल रही थी। सो दिस इज़ द हमारे पास ISDN कनेक्शन किस तरह से बनते हैं जी। देन T लाइन्स आ जाती हैं, हाई कैपेसिटी वॉइस ओवर डाटा लाइन्स। वॉइस ओवर डाटा, आज व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस ओवर डाटा हम बातें कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये वॉइस ओवर डाटा है। यूज़ टू कंट्रोल फ़ोन एंड डाटा, फ़ोन को भी कंट्रोलिंग करना है और अपने डाटा को भी हमें, क्योंकि कम्युनिकेशन जो करनी है, हम बात आज स्टार्ट की कम्युनिकेशन से। सो हमारा बेसिक पर्पस और जो एम है वो कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन किस तरह की हो रही है कि हमने फ़ोन को भी कंट्रोल करना है और अपने डाटा को भी कंट्रोल करना है, और किस तरह के डाटा के, वॉइस को भेजना है और डाटा लाइंस को हमने ट्रांसमिट करना है। सेवरल वेरिएंट्स है जी हमारे पास। T1 ट्रांसमिट्स एट 1.544 MB पर सेकेंड। हमारे पास जो T1 लाइन होगी वो कितने ट्रांसमिट कर रही है, 1.544 और MB पर सेकेंड, यहाँ पर बात जो है MB पर सेकेंड। और T3 ट्रांसमिट एट 44.736 MB पर सेकेंड। मींस अब आप खुद इस चीज़ को कंपैरिजन करो कि हमारे पास इसके वेरिएंट्स के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी ट्रांसमिशन रेट के ऊपर भी कितना डिफरेंस आ रहा है। DSL टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास जो है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलर विद होम यूजर्स, स्पीड रेंज फ्रॉम 100 KB पर सेकेंड टू 30 MB पर सेकेंड। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ गई, एसिमेट्रिक DSL। एसिमेट्रिक क्या करता है, अपलोड स्पीड स्लोअर देन डाउनलोड स्पीड। अपलोड स्पीड इसकी कम है, बट डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो जो है तेज़ है। देन इसके अंदर सिमेट्रिकल DSL आ जाते हैं, रिक्वायर अ DSL मॉडम। डेफिनेटली जी हमें इस सब के लिए DSL मॉडम चाहिए होता है, एक मॉडम की ज़रूरत होती है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है, स्प्रेड करता है। देन केबल मॉडम कनेक्शंस, पॉपुलर विद होम एंड ऑफिस यूजर, स्पीड बिटवीन 1 and 3 MB पर सेकेंड, रिक्वायर्स अ केबल मॉडम। जो आपके पास आजकल घरों में TV के मॉडम्स लग रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके पास केबल वायर के थ्रू जो है वो TV को चला रहे होते हैं, ये सारा कुछ। सो केबल मॉडम कनेक्शन की एग्जांपल है हमारे पास। ATM मशीन, इस एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड जी। ATM आजकल बहुत पॉपुलर है, करती क्या है, एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ वीडियो एंड साउंड, रिक्वायर अ स्पेशल NIC एंड हार्डवेयर। एग्जैक्टली जी, उसके अंदर एक स्पेशल डिवाइस लगती है जिसके अंदर चिप रिकग्निशन होती है। वो करता क्या है कि चीज़ों की जो है वो जो है रिकग्निशन कर रहा होता है, क्योंकि ATM के अंदर हमारे पास कोई ऐसा एक ही तो बेसिक टूल है जिसके थ्रू हम रिकग्निशन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आजकल जो चीज़ चलती है वो सिर्फ कार्ड्स की रिकग्निशन है, कार्ड्स के अंदर चिप लगी है। कुछ ATMs हमारे पास ऐसी भी है जो फेस रिकग्निशन के थ्रू काम कर रही हैं। आजकल जिस तरह ATM मशीन ने बायोमेट्रिक को जो है वो इनेबल करना शुरू कर दिया। सो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक इसके अंदर स्पेशल NIC लगा होता है जो करता है रिकग्निशन बना रहा होता है कि कौन यूज़र है, कौन इसको यूज़ करना चाह रहा है और किस तरह से उसको ऑथेंटिकेट करना है जी। वायरलेस नेटवर्क्स आ गया, उसके अब बेनिफिट्स क्या हैं जी। नो केबल टू पुल, अब वायरलेस है तो मीन्स वायर से छुटकारा पा के, वायर नहीं है, केबल को हमें खींचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली एक्सेसिंग हो जाएगी। मोबाइल डिवाइसेस एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज, डेफिनेटली हमारे पास इतना आसानी मिल गई कि हम मोबाइल डिवाइसेस को इजीली जो है वो एक्सेस करें। मोबिलिटी आ गई, कहीं भी बैठे हम जो है
अपने इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। पहले होता था एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, क्योंकि केबल हमें लानी पड़ती थी, केबल की रेंज होती थी और वहाँ पर बैठकर हम जो है वो यूज़ कर पाते थे सिस्टम को। आज हम इस चीज़ से आज़ाद हो चुके, हम कहीं भी जहाँ पर हमारे सिग्नल की रेंज है वहाँ पर बैठ के अपने जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्शन बना सकते हैं जी। वायरलेस नेटवर्क के अंदर आज ये जो मॉडम है हमारे पास 802.11, ये मोस्टली यूज़ हो रहा है, आल्सो कॉल्ड वाईफाई। IEEE स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये यूज़ हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है। सेवरल वर्जन हमारे पास आ चुके हैं अभी तक। 802.11 बाइट्स कनेक्ट अप टू 11 MB पर सेकेंड। 802.11G कनेक्ट अप टू 56 MB पर सेकेंड। आजकल ये आपके पास ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। यूज़ द सेम टाइप ऑफ डिवाइसेज, एक ही तरह के डिवाइसेज आपके पास मॉडम वगैरह यूज़ हो रहे हैं। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या जी? सेंटर वायरलेस नेटवर्क हमारे पास कोई वायरलेस नेटवर्क का सेंटर एक बनाया जाएगा जिसको अंदर हम मॉडम वगैरह रख देते हैं। वेब्स कंबाइंड कवर अ लार्ज एरिया, डिस्टेंस टू वेब डिटरमाइन बैंडविड्थ, रेंज इज़ 50 to 150 मीटर। एक्सटेंशन पॉइंट कैन एक्सटेंड द रेंज। एग्जैक्टली जी, एक्सटेंशन पॉइंट जो है हमारे पास एक्सटेंड करने के लिए होता है कि रेंज को बढ़ाया जा सके और लार्ज एरिया को कवर किया जा सके। और अभी नॉर्मली इसकी रेंज जो है 50 से 150 मीटर तक होती है। वायरलेस अडॉप्टर्स आ जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में वायरलेस कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप वायरलेस अडॉप्टर या वायरलेस कार्ड लगवाकर अपने सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं कि वायरलेसली आप कनेक्शन बना सकें। यूज़ बाय डिवाइसेस टू कनेक्ट, हम डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। इंक्लूड सिग्नल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली इससे आपके जो एंटीना इसके साथ लगा होता है ये कर क्या होता है, आपके सिग्नल्स को कैच कर रहा होता है, सिग्नल्स को कैच कर जो है वो ट्रांसमिशन करवा रहा होता है। So that's all from today's lecture. Hope so you understand. If you have any query, feel free to contact me. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.